कल मैं देख रहा था कि बीजेपी की आईटी सेल एक नैरेटिव बनाकर, मुझे लगता है कि कोई और नया हिरन आया होगा, पुराना हिरन है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मीडिया में बांटा जाता है, मीडिया उसको दोहरा रही है। हैरान हुआ मैं सुनकर, और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी का प्रोपोर्शन है। मैंने ये देखा 78% हिंदू विधायक, 12% मुस्लिम। बोलने में शर्म आती है मुझे, इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है 21वीं शताब्दी में। मुझे याद है यूपी का चुनाव हुआ पिछला, कुछ सीटों का आंकड़ा आया, हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने निकाला, साहब यहां तो 65% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी जीत गई। बीजेपी वाले आए टीवी पर बन ठन के मेकअप करके, बोले साहब देखो मुसलमानों ने भी हमें वोट दे दिया। जहां आपको वोट मिलता है मुसलमानों का, वहां आप खुशी खुशी इठलाते हुए आते हो, साहब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया। जहां आप खुद कहते हो हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहां आप कहते हो देखो देखो कांग्रेस को वोट दे दिया मुसलमानों ने। ये संविधान की भाषा है क्या? इस तरह की राजनीतिक संस्कृति बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में उसकी अनुमति है क्या? हम गलत कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये संविधान बदलने को आतुर हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कब ये संविधान बदल सके? क्या राहुल गांधी जब अपने हाथ में वो लाल किताब, वो लाल संविधान रखते हैं और बार बार दोहराते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि इनकी असली मंशा यही है, ये इनके इन कथनों में, इनकी इन टिप्पणियों में आपको नहीं समझ में आता? आबादी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, पिछले 140 सालों के इतिहास में आबादी के हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व दिया है। यही असली लोकतंत्र है, यही असली सेक्युलरिज्म है, यही असली नारा उन्होंने हमसे चुराया होगा, लेकिन असली सबका साथ सबका विकास यह है। शुभेंदु अधिकारी की कल की आप टिप्पणी सुन लीजिएगा। आप टारगेटेड तौर पे जहर उगलते हुए एक कौम के खिलाफ और उनके प्रतिनिधित्व को सीमित करने की कोशिश करते हो, जो आसाम में हुआ परिसीमन के दौरान, और फिर कहते हो कि देखो मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं। खंजर आप चलाओ और मुसलमान उफ भी ना बोले, ये तो हम नहीं होने देंगे। बात मुसलमान की नहीं है, बात दलितों की भी है, बात आदिवासियों की भी है, बात मजलूमों की है, गरीबों की है, बात महिलाओं की है, बात उन तमाम कमजोर तबकों की है जिनको आप जानबूझकर और कमजोर करना चाहते हो। हम उन्हें कमजोर नहीं होने देंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, दलित हो या आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई हो, हम नहीं होने देंगे कमजोर। 140 साल का हमारा इतिहास है, हम कमजोरों के साथ खड़े हैं। उनका धर्म नहीं देखते, उनकी जाति नहीं देखते, हम खड़े रहेंगे उनके साथ, और हमें गर्व है इस बात का। यह रिपोर्ट 2024 से 2026 के बीच हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के बदलते स्वरूप का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस बहस के केंद्र में दो मुख्य बातें हैं, कहीं प्रतिनिधित्व का तेजी से गिरना और कहीं विपक्षी दलों के भीतर इसका सिमट कर रह जाना। 1. राज्यों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। बिहार प्रतिनिधित्व में भारी गिरावट। 2025 के चुनावों में बिहार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का ग्राफ 1990 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में केवल 11 मुस्लिम विधायक पहुंचे हैं। यह गिरावट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बिहार की राजनीति में MY मुस्लिम यादव समीकरण दशकों तक प्रभावी रहा है, लेकिन अब राजद
आरजेडी जैसी पार्टियों में भी इनकी संख्या कम हुई है। असम, ध्रुवीकरण और परिसीमन का प्रभाव। असम में स्थिति काफी जटिल है। परिसीमन के कारण मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या कम कर दी गई 35 से 22। 2026 के नतीजों में कांग्रेस के लगभग सभी विजेता विधायक 19 में से 18 मुस्लिम समुदाय से हैं। इसने भाजपा को कांग्रेस पर नई मुस्लिम लीग होने का राजनीतिक आरोप लगाने का मौका दे दिया है। पश्चिम बंगाल और केरल, मजबूत स्थिति। इन दोनों राज्यों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व संख्या के लिहाज से सबसे अधिक है। बंगाल में 38 और केरल में 35 विधायक चुने गए हैं। केरल में यह प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन तक सीमित है, जबकि बंगाल में टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में हल्की हलचल देखी गई है। 2. बहस के प्रमुख राजनीतिक आयाम। इस रिपोर्ट से 3 बड़े राजनीतिक निष्कर्ष निकलते हैं। विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष। जहां भाजपा ने हालिया चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न देने की रणनीति अपनाई है, वहीं विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में मुस्लिम विधायकों की जीत का प्रतिशत अधिक है। सत्ता पक्ष इसे तुष्टीकरण और विपक्ष का सांप्रदायिक स्वरूप बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे समावेशी राजनीति का हिस्सा मानता है। आबादी बनाम प्रतिनिधित्व। बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में मुस्लिम विधायकों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात से काफी कम है। ये संकेत देता है कि राजनीतिक दलों के भीतर टिकट वितरण की प्राथमिकताओं में बदलाव आ रहा है। स्थिरता का दौर। महाराष्ट्र 10 विधायक और झारखंड 4 विधायक जैसे राज्यों में पिछले 1 दशक से मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगभग स्थिर बना हुआ है, यानी यहां चुनावी लहरों का समुदाय के प्रतिनिधित्व पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। 3. भविष्य की चुनौतियां और मुद्दे। रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि यह बहस केवल सीटों तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले समय में ये 3 प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों से सीधे तौर पर टकराएगी। 1. परिसीमन, डिलिमिटेशन। असम की तरह अन्य राज्यों में भी सीटों के पुनर्निर्धारण से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का प्रभाव कम हो सकता है। 2. वक्फ संशोधन विधेयक और यूसीसी इन कानूनों पर होने वाली बहस में सदन के भीतर मुस्लिम प्रतिनिधियों की कम संख्या उनकी आवाज को कमजोर कर सकती है। 3. चुनावी रणनीति। क्या भविष्य में धर्मनिरपेक्ष दल अपनी साख बचाने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट देंगे, या वे अधिक आक्रामक होकर इस समुदाय को अपने साथ जोड़ेंगे? निष्कर्ष। यह डेटा दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र में मुस्लिम प्रतिनिधित्व एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां एक तरफ चुनावी ध्रुवीकरण है और दूसरी तरफ परिसीमन जैसे तकनीकी बदलाव जो भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।